वेलकम टू दैट अंकल। दोस्तों मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, 2025 बहुत ही करीब है, तो नया साल नया कैलेंडर, बहुत सारे एग्जाम्स। ठीक है जी। एक्साइज इंस्पेक्टर, पंजाब स्टेट एक्साइज इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत ही जल्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी और बहुत सारे और एग्जाम्स। ठीक है, तो 2025 के अगले साल जो भी करंट अफेयर्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन पिछले सारे करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम देखते हैं, स्टेट एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में अराउंड एक साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, कुछ में तो उससे भी पुराने। ठीक है, तो अपने वो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी है जी कि अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो अराउंड 4 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमारे बहुत अच्छे से होने चाहिए बैंकिंग पैटर्न के। अगर हम स्टेट एग्जाम या बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अराउंड 1 ईयर के करंट अफेयर्स हमारे अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है जी। तो सारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियोस अपलोडेड है, तो जो करंट अफेयर आपके मिसिंग है या पेंडिंग है, आप वीडियोस देख के उससे अपने गो थ्रू हो जाओ और अपने नोट्स बना सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारा जो क्या है वो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर काम करती है, राइट। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा टॉपिक्स कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं जी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर फर्स्ट वीक। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, दिसंबर 1, दिसंबर 2, दिसंबर 3 या दिसंबर 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, दिसंबर 1। ठीक है जी। इसकी थीम थी टेक द राइट पाथ, माय हेल्थ माय राइट। एड्स की फुल फॉर्म है जी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। किसे इफेक्ट करती है जी? इम्यून सिस्टम को, डब्ल्यूबीसी को, इम्यून सिस्टम को, राइट। एड्स क्या है? वायरल डिजीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी डिजीज सेक्शन से बायोलॉजी में। एड्स क्या है? वायरल डिजीज है, इसके वायरस का नाम है HIV। ठीक है, और एड्स को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज एलिसा टेस्ट। इससे पता चलता है कि कोई पर्सन एड्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट। ठीक है जी, और ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिथ कह सकते हो या अनअवेयरनेस कह सकते हो या मतलब एडुकेशन ना होने के कारण एक समाज में गलत फहमी बनी हुई है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो किसी भी तरह के फिजिकल टच से, साथ बैठने में, बात करने से एड्स नहीं होती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिनबेक्स, सिनबेक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। ठीक है, तो सिनबेक्स जो एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? ऑप्शन देखते हैं, इंडिया एंड कोलंबिया, इंडिया एंड कंबोडिया, इंडिया एंड कैमरून या इंडिया एंड केप वर्डे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी सिनबेक्स जॉइंट एक्सरसाइज है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। ठीक है जी, कंबोडिया हमारा मित्र देश है, कंबोडिया की कैपिटल है फनोम पेन। ठीक है, फनोम पेन। और कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल दैट इज अंकोर वट। ठीक है, ये लॉर्ड विष्णु और बुद्धिस्ट, ठीक है, दोनों का टेंपल है। तो अंकोर वट ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बोला जाता है, कहां पे? कंबोडिया में, राइट। अगला देखते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट ICC चेयरमैन इन हिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन देखते हैं जी, जे शाह, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेग बार्कले या सौरव गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जे शाह। ठीक है जी, और इसी के साथ एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द एज ऑफ जे शाह। ठीक है, अगर ये हिस्ट्री में यंगेस्ट हैं तो इनकी एज क्या है? ठीक है जी, जे शाह जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं जे शाह। ठीक है जी, द सन ऑफ अमित शाह। तो जे शाह बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इनसे पहले कौन थे? ग्रेग बार्कले थे, राइट। चलो, और ICC का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई, UAE। नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग।
देखते हैं, अभिमन्यु, एकलव्य, अर्जुन या अश्वत्थामा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, एकलव्य। दिस इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भारत के जो ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, उनके ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया गया और इसे जो हमारे चीफ है इंडियन आर्मी के जनरल द्विवेदी साहब, उन्होंने स्टार्ट किया। सो एकलव्य प्लेटफॉर्म है क्या जी? द प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड एट जीरो कॉस्ट थ्रू भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है जी, किसने डेवलप किया? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ने। ठीक है जी, और ये कहाँ पे? गांधीनगर। अलॉन्ग विद द सपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हमारे जो आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसे लॉन्च किया। ठीक है जी, किसके साथ मिलकर बनाया? सपोर्ट किसने किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिससे जो आने वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स के लिए फ्यूचर में, चाहे वो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कह सकते हो, चाहे आप वो कॉम्बैट में बोल सकते हो, चाहे वो आप स्ट्रेटेजी में बोल सकते हो, चाहे वो आप स्पेस वॉरफेयर में बोल सकते हो, ओवरऑल एक सोल्जर की डेवलप, एक ऑफिसर की डेवलपमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसका नाम है एकलव्य। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जयंती सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जिसमें 1946 में, तो उसमें ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। राइट, तो राजेंद्र प्रसाद जयंती कब होती है? ऑप्शन देखते हैं, December 3, December 4, December 5 या 6। दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, December 3। राइट, नेक्स्ट है जी नेवी डे। नेवी डे कब होता है? December 4। Recognize the achievement of Indian Navy and its role in the country। जो भारत की नेवी है, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनका रोल क्या है, जो भारत देश में या भारत की रक्षा में, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमारे सीज को, हमारे ओशंस को गार्ड करती है भारतीय नेवी। ठीक है, और आज की डेट में तो भारतीय नेवी की वो जो भूमिका है वो पूरी दुनिया ने देखी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जब हमने रेड सी में देखा कि जो ये यमन से जो ये हूती रिबेल्स हैं या जो सोमालियन पायरेट्स हैं, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज की शिप्स को अटैक किया या शिप्स को अगवा किया या उन्हें बंधक बनाया, तो वहां पे संकट मोचन बन के कौन उभरी? भारतीय नेवी। इसमें सिर्फ भारत की शिप्स नहीं, यूके की शिप्स, बांग्लादेश की शिप्स, मोजाम्बिक की और बहुत सारी कंट्रीज की शिप्स को प्रोटेक्ट किया, उनके लोगों को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो भारतीय नेवी अपने आप में एक बहुत ही शानदार रोल अदा करती है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, और भारतीय नेवी की जो विजय गाथा है, ठीक है, जिसके लिए हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को, तो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, ठीक है, तो हमारी नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है जी, जिसमें हमने पाकिस्तान नेवी की शिप्स को इंक्लूडिंग PNS खैबर, ये उस टाइम की बहुत एडवांस शिप होती थी, ठीक है, इंक्लूडिंग PNS खैबर, इसे हमारी नेवी ने, भारतीय नेवी ने हराया और इसे तबाह कर दिया, पाकिस्तान की शिप्स को तबाह कर दिया। ठीक है, और पाकिस्तान की जो नेवी है वो इसमें हार गई और एक नया देश उभरा, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है जी। आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ नहीं, मतलब काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है जी, तो बांग्लादेश एक तरह से जो प्रेजेंट डे में हम सिनेरियो देख रहे हैं या उनकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तो एक तरह का आसान फरामोश देश उभर रहा है। अगर हम देखें कि जो हमने 1971 में बांग्लादेश के लिए किया है, हमारी नेवी ने, हमारी फोर्सेस ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने। ठीक है जी, तो बाकी देखते हैं हमारे फ्यूचर के रिलेशंस कैसे होंगे बांग्लादेश के साथ। अभी तो जो सिस्टम है वो डगमगाया हुआ है। ठीक है जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो मोहम्मद यूनस हैं अभी वहाँ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग सभी न्यूज़ वगैरह में देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो भगवान से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बांग्लादेश प्रॉब्लम है, ये मुद्दा जो है सॉल्व हो, और जैसे हमारे पुराने रिलेशन थे बांग्लादेश के साथ, चाहे वो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, चाहे मिलिट्री रिलेशन, चाहे ह्यूमन रिलेशन, वो वैसे ही उभर के हैं। ठीक है जी, तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो 1971 में
क्या बना जी, बांग्लादेश, ठीक है। और जो पहले बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, राइट। और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को हराया और पीनेस खाइबर समेत बाकी शिप्स को भी डुबो दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट, Which Indian chess grandmaster joins elite 2800 ELO club? भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर जिन्होंने elite club 2800 ELO club को ज्वाइन किया? ऑप्शन देखते हैं, रामराजू मुकेश, अर्जुन एलिगासी, आर प्राणानंदा या कोनेरू हम्पी। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अर्जुन एलिगासी। अगला देखते हैं, Which is India's first vertical lift rail bridge? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कौन सा? वर्टिकल लिफ्ट आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये वर्टिकल लिफ्ट है, जब यहाँ से शिप्स पास करती हैं तो ये ऊपर की तरफ खुल जाता है, ठीक है, शिप्स इजीली पास कर जाती है और फिर ये वापस बंद होके एज इट इज जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये बन जाता है, ठीक है जी। ये तो और भारत की इंजीनियरिंग का ये एक अद्भुत नमूना आपके सामने है। तो इसका नाम देखते हैं जी, अटल सेतु, महात्मा गांधी सेतु, द न्यू पंबन ब्रिज या बोगीबील ब्रिज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी द न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है, जिसे अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज पुराने ब्रिज पे बोलते हैं जिसके बिल्कुल साथ में था, ठीक है। तो इसका नाम है द न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये मेन लैंड तमिलनाडु को रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करता है। अगला देखते हैं, यूनेस्को डिक्लेयर व्हिच इंडियन स्टेट अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन? यूनेस्को ने भारत की कौन सी स्टेट को टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया, ठीक है जी। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। यूनेस्को क्या? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है जी। इसने वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे डिक्लेयर किया है, राइट। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? ऑप्शन है दिसंबर 5, दिसंबर 6, दिसंबर 7 या दिसंबर 8। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वर्ल्ड सॉइल डे का जी ऑप्शन ए, दिसंबर 5। इसकी थीम थी जी केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज, ठीक है जी। ये बहुत जरूरी है, मेजर, मॉनिटर, मैनेज, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बिना किसी माप तोल के, बिना किसी मॉनिटरिंग के खुला यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं, है ना। तो जो ये यूसेज है और इससे हमारी जो सॉइल है वो वीक हो रही है, ठीक है, इनफर्टाइल हो रही है। तो जो ये यूसेज है, चाहे वो सॉइल की यूसेज है, चाहे जो सॉइल में डाले जाने वाले जो सब्सटेंसेस है उनकी यूसेज है, ठीक है, वो एक मेजर्ड तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज किया जाए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है जी। और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये भारत का टोटल लैंड एरिया का 40% हिस्सा कवर करती है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, वो एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, बल्कि पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो किससे बने हुए हैं? एलुवियल मिट्टी से, ठीक है। तो जो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र या बाकी हिमालयन नदियां, ये जो अपने साथ हर साल अलुवियम लेके आती हैं ड्यूरिंग द मॉनसून, जो बहुत सारे सेडिमेंट्स पहाड़ों से बहा के नीचे लैंड पे लेके आती है, ठीक है, तो उससे क्या बनती है? एलुवियल सॉइल बनती है। जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे हम क्या बोलते हैं? खद्दर, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे हम बोलते हैं भूगर, ठीक है। और भारत में बहुत सारी सॉइल्स पाई जाती हैं, एलुवियल सॉइल है, जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है जी, हमारी पीटी या मार्शी सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, माउंट सॉइल है। तो बहुत सारी सॉइल्स पाई जाती हैं भारत के अलग अलग एरियाज में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। और सॉइल की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, राइट। Which Indian defense firm made Drishti 10 drone to Indian Navy for maritime security? भारत की कौन सी डिफेंस फर्म है जिसने आप इमेज में आपको दिख रहे हैं दृष्टि ड्रोन, ये ड्रोन बनाए हैं, भारतीय नेवी को हैंड ओवर किए गए हैं। ये पहले भी दिया जा चुका है, ये सेकंड ड्रोन है जो भारतीय नेवी को हैंड ओवर किया, ठीक है।
और ये क्या है, लॉन्ग टाइम सर्विलांस के लिए डिस्ट्रिक्ट ड्रोन है, जिससे जो हमारे भारत के नेवी है और भी बहुत सारे ड्रोन यूज करती है। इस ड्रोन से एक बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर नजर रखी जा सकती है, उसे सर्विलांस किया जा सकता है। तो ये जो ड्रोन है जी हमारा, ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत हम के तहत जो बनाया गया वो बनाया, जो ऑप्शन देखते हैं टाटा डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, अडानी डिफेंस या भारत डायनेमिक्स। दिस इज एन राइट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अडानी डिफेंस। ठीक है जी, अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया दृष्टि स्टार लाइनर ड्रोन, राइट, इसका नाम क्या है, स्टार लाइनर, करेक्ट। अगला देखते हैं, व्हिच कंट्री वॉन 5th जूनियर हॉकी एशिया कप। ऑप्शन देखते हैं इंडिया, जापान, पाकिस्तान या चाइना। तो जो जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ है जी, इसका वेन्यू क्या था, मस्कट, ओमान। ठीक है, इसे भारत ने जीत लिया है बाय डिफीटिंग पाकिस्तान 5-3। ठीक है जी, 5वीं बार जीता है, 5-3 से हराया पाकिस्तान को भारत ने। ठीक है जी, और इसका वेन्यू क्या था, मस्कट, ओमान। अगला, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 मेन एंड वुमेन। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में कौन जीत गया जी, ऑप्शन देखते हैं। विमेन कैटेगरी में जीती है पीवी सिंधु और मेल कैटेगरी में लक्ष्य सेन। ठीक है जी, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, मेल और फीमेल कैटेगरी, ठीक है, पीवी सिंधु और मेल में लक्ष्य सेन, करेक्ट। अगला देखते हैं, Which tiger reserve became the 56th tiger reserve of India? भारत का 56th हो गया, 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, रट्टामानी टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व या राजाजी टाइगर रिजर्व। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रट्टापानी टाइगर रिजर्व। और टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए भारत में, 57। ठीक है जी, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो डेटा कुछ और आता है, या कहीं पे 54, कहीं पे 55, कहीं पे 56, लेकिन जो रिसेंट न्यूज में से मेंशन किया गया 57 टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप 57 लेके चलो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें कंफ्लिक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। चलो, तो रत्तापन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कहाँ पे है? भारत में है। लगभग 70% टाइगर दुनिया के भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है जी? पैंथेरा टिग्रिस। 1973 में टाइगर क्या बना हमारा? नेशनल एनिमल, और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया इंडिया में सेव टाइगर। ठीक है जी, 1973 में क्या बना ये हमारा? नेशनल एनिमल। नेक्स्ट, विनर ऑफ 2024 एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ठीक है, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे मिला जी? तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, तो देखते हैं इनका नाम क्या है। मार्गरेट हेलन शेफर्ड, एना काबेला दुबा, डिडा जिरमा बुले या मारिया विक्टोरिया ज्वान। दोस्तों इनका नाम है जी मारिया विक्टोरिया ज्वान। ये फिलीपींस डिफेंस फोर्सेस की नर्स है। बहुत ही शानदार नर्सिंग करियर के कारण या बहुत ही शानदार नर्सिंग एफर्ट्स के कारण या अपनी नर्सिंग स्किल्स के कारण या अपनी कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें क्या दिया गया जी? गार्डियंस, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, राइट। नेक्स्ट, whose death anniversary is annually observed as महापरिनिर्वाणा दिवस। ठीक है, तो महापरिनिर्वाणा जो है इट इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म। ठीक है जी, गौतम बुद्ध की डेथ को भी बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। ठीक है जी, चलो अब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि बुद्धिज्म, ठीक है, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बुद्धिज्म किसने अडॉप्ट किया था जी? ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, इनकी डेथ हुई 1956 में। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है एज महापरिनिर्वाणा दिवस। ठीक है जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया। ठीक है, और आजाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या रहे जी? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, करेक्ट।
देखते हैं विनर ऑफ 2024 टर्नर प्राइज। ठीक है, टर्नर प्राइज प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मिलता है एग्जीबिशंस में, या प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपनी आर्ट को, ठीक है, अपनी चीजों को, उसके लिए मिलता है। तो टर्नर प्राइज 2024 कैसे मिला जी? ठीक है, ये यूके बेस्ड प्राइज है। ऑप्शन देखते हैं, जसलीन कौर, जेसी डार्लिंग, वेरोनिका रियान या एरिक कलेक्टिव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जसलीन कौर। ठीक है, जसलीन कौर को मिला फॉर हर प्रेजेंटेशंस टर्नर प्राइज 2024, इट इज यूके बेस्ड, राइट। अगला देखते हैं, who is the first person in the world to reach 400 billion net worth? ठीक है, दुनिया के पहले पर्सन कौन है जिनकी 400 बिलियन नेटवर्थ हो चुकी है ऑलरेडी, और ये इससे भी बहुत ऊपर जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी या बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो दोस्तों एक ही पर्सन हो सकता है, दैट इज ऑप्शन ए, एलोन मस्क। तो वो तो हो भी सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में, दैट इज एलोन मस्क। ठीक है जी, ट्रम्प के इलेक्शन में हेल्प की, डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने में हेल्प की, ठीक है, और ये स्टार प्रचारक के तौर पे उभरे डोनाल्ड ट्रम्प के, फंडिंग भी की, और आज की डेट में पूरी दुनिया में एलोन मस्क का एक ना वो स्टार प्रचारक वाला चेहरा बन चुका है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डॉज लॉन्च की है यूएस ने या डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उसमें जो भारत के रामास्वामी हैं और एलोन मस्क, ये दोनों उसका कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है जी, तो 400 बिलियन नेटवर्क एलोन मस्क, ही इज द सीईओ ऑफ टेस्ला, द सीईओ ऑफ SpaceX। ठीक है जी, ही इज द सीईओ ऑफ, चेयरमैन ऑफ X, फॉर्मर नोन एज ट्विटर। ठीक है जी, इसके चेयरमैन है टेस्ला, SpaceX के क्या है सीईओ है कौन? एलोन मस्क। इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नेटवर्थ 400 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। अगला देखते हैं, नेटुम्बो नंदी नादित्वा, nicknamed Triple N, became the first female president of which of the following nation? ऑप्शन देखते हैं जी, कैबो वर्डी, आइवरी कोस्ट, कैमरून या नामीबिया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है नामीबिया। ठीक है जी, नेटुम्बो नंदी नादित्वा, nicknamed Triple N, became the first female president of नामीबिया। और नामीबिया की कैपिटल क्या है जी? विंडहॉक। ठीक है जी, चलो, और ये क्या है? अफ्रीकन कंट्री है। अल्लाह नेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल सिविल एविएशन डे, जिसे हम यात्री उड्डयन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, सिविल एविएशन जिसमें हमारा ये पूरा एयरपोर्ट सेक्टर, एयरलाइंस, एयर ट्रेवल, एयर कार्गो, एयर स्पेस, ये जो पूरा एयरलाइन सेक्टर कवर होता है, दैट इज सिविल एविएशन, राइट। तो सिविल एविएशन डे कब होता है जी? ऑप्शन देखते हैं, December 6, December 7, December 8 या December 9। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, December 7। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जी मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? सेफ स्काइज, सस्टेनेबल फ्यूचर। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2024, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब होता है जी? December 7, December 8, December 9 या December 10। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, December 7। ठीक है जी, आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एशियन ई स्पोर्ट्स गेम? रिसेंटली एशियन ई स्पोर्ट्स गेम हुई है। ठीक है जी, वर्चुअल गेम्स है, वीडियो गेम्स काइंड ऑफ, या पूरा वर्चुअल सिस्टम है जो ई स्पोर्ट्स। उसका वेन्यू क्या था? ऑप्शन देखते हैं जी, बैंकॉक थाईलैंड, रियाद सऊदी अरेबिया, बाकू अजरबैजान या आबू धाबी हुई। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बैंकॉक थाईलैंड। और भारत के पवन कांपेली ने इसमें क्या जीता है जी? ब्रॉन्ज मेडल, राइट। देखते हैं, Who became the chief minister of Maharashtra for third time? तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? ऑप्शन है अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या चंद्रशेखर बावनकुले। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस। स्टार ऑफ बीजेपी देवेंद्र फडणवीस became the third time chief minister of Maharashtra। ठीक है जी, और अजीत पवार,
and Eknath Shinde. They both became the deputy CM of Maharashtra. Right? Maharashtra की capital है मुंबई. Next, Marburg outbreak. मार्बर्ग एक डिजीज है, इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है. दोबारा से ये अफ्रीका में देखने को मिले, काफी सारे केसेस देखे हैं, डेथ्स भी हुई है मार्बर्ग से. तो ये वायरल डिजीज है जी, ठीक है, जो फैलती है. आउटब्रेक इन रवांडा, रिसेंटली कौन सी कंट्री में आउटब्रेक देखने को मिला है? रवांडा में. ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स, ठीक है, जो ये चमगादड़ है इन्होंने दुखी कर रखा है, बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है. ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स. फर्स्ट केस 1967 में रिकॉग्नाइज किया गया था, कहाँ पे? जर्मनी और सर्बिया में, ठीक है. फिर उसके बाद तब काफी सारा, तब ये डिजीज फैली थी, उसके बाद भी फैली, लेकिन अभी काफी टाइम से इसका वायरस शांत था, लेकिन इसका वायरस दोबारा एक्टिव हो गया. तो रवांडा में बहुत सारे केसेस दोबारा, बल्कि और भी अफ्रीकन कंट्रीज में इसके केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है. तो फ्रूट बैट से ये डिजीज फैली, ठीक है. मार्बर्ग. Who is appointed as the new governor of RBI, Reserve Bank of India के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? देखते हैं. संजय मल्होत्रा, के संजय मूर्ति, विराल आचार्य या मनोरंजन मिश्रा. तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा, ठीक है जी. ये अब जो भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका कार्यभार संभालेंगे. जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर थे शक्तिकांत दास, ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग करियर रहा उनका, ठीक है जी. A+ रेटिंग मिली. तो आई थिंक 2 या 3, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं, 2-3 दिन बाद ही बिकेम द बेस्ट गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड, ठीक है जी. किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के बेस्ट गवर्नर बने हैं, ठीक है. और इनके टाइम में इंडियन इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है. पूरी दुनिया में हमें मंदी देखने को मिली, लेकिन उसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम असर पड़ा, ठीक है जी. मॉनेटरी पॉलिसी को काफी कंट्रोल रखा बहुत लंबे टाइम से, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, उसे चेंज नहीं किया. महंगाई को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखा. तो काफी शानदार टेन्योर रहा शक्तिकांत दास का. तो जो नए गवर्नर बने हैं वो बने संजय मल्होत्रा. होपफुली उनका टेन्योर उनसे भी ज्यादा बेहतरीन हो और इंडियन इकोनॉमी में जो उसकी ग्रोथ रेट में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिले. तो इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और वो सारा डिस्कस करते हैं. तो जो स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट एक्साइज एग्जाम या जो लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम होने वाला है, या जो पंजाब में हमारा PSSS क्लरिकल एग्जाम था उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पॉलिटी, पंजाब जी के हिस्ट्री, ऑलरेडी ये सारा हमारी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो कि डिस्कस किया हुआ है. तो आप अपने सारे लेक्चर्स वहाँ से ले सकते हो, ठीक है जी. इस लिनियज जीके में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है. जैसे 5 ईयर प्लान है, विटामिन्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और बहुत सारे, ठीक है जी. तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके सारे एग्जाम्स के लिए. बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.